भारत पाकिस्तान तो बहाना है, असल मकसद तो नफरत फैलाना है। अब यूपी की तरह महाराष्ट्र में भी होगा बुलडोजर राज। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। मैंने अखबार में पढ़ा कि महाराष्ट्र का मालवान एक जगह है। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ था ना 8-10 दिन पहले जी। तो मालवान में एक घर के नीचे कोई टहल रहा था, कोई चहलकदमी कर रहा था। उसने इल्ज़ाम लगाया कि इस घर से पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए गए। इल्ज़ाम लगा दिया, कोई सबूत नहीं है। जाके थाने में रिपोर्ट करा दी, थाने वाले ने रिपोर्ट लिख ली एक आदमी के कहने पर कि मैं वहाँ पर टहल रहा था बाज़ार में, नीचे देख रहा था, ऊपर घर से आवाज़ आ रही थी। FIR हो गई, गिरफ़्तार कर लिया। 15 साल का मुस्लिम नाबालिग लड़का गिरफ़्तार कर लिया, उसके वालिद को गिरफ़्तार कर लिया। देखिए, एक आदमी के कहने पर, कोई सबूत नहीं, कोई नहीं। और सुनिए, एक और नफरती नेता को पता लगा, जो वहाँ का लीडर है महाराष्ट्र का, उसने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाके कहा इनके घर को बुलडोज़र से गिरा दो, इनकी दुकान को भी गिरा दो। बुलडोज़र वाले आए, मकान भी गिरा दिया, दुकान भी गिरा दी, तोड़ दिया सब। कोई सबूत नहीं चाहिए, कोई मुनासिब कानूनी अमल नहीं चाहिए, कोई अदालत का हुक्म नहीं चाहिए, कोई सफाई नहीं चाहिए। एक तरफ ये रवादारी है, एक तरफ ये जुल्म है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायतों के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है भाई देखिए, एक जिसने अगर जुर्म किया है, फ़र्ज़ कर लीजिए अगर जुर्म किया, उसी को तो सज़ा मिलेगी। बिल्कुल, बेशक सही बात। घर गिरा दो, दुकान गिरा दो, हमारा आईन, हमारा संविधान कहता है हर एक को रोटी का हक़ है, हर एक को घर की छत का हक़ है। जी बिल्कुल, हर एक के लिए घर उसका आईनी हक़ है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मकान भी गिरा दिया, दुकान भी ख़त्म कर दी, ये जुल्म है। TMC लीडर हैं एक सियासी वहाँ के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है कि आप ख़ुद नोटिस लो, ये करो ना। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ गुस्से होता है, नाराज़ होता है बुलडोज़र पे, दूसरी तरफ ये चलाए जा रहे। होना चाहिए ना, एक्शन होना चाहिए ना। मैं तो कहता हूँ महाराष्ट्र हुकूमत पे या जो भी नाजायज़ तौर से बुलडोज़र चलाए, सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर भी करना चाहिए कि बनाकर दो। बिल्कुल करना चाहिए, दुकान बनाकर दो, घर बनाकर दो। जो नाजायज़ तौर से बुलडोज़र चला रहे हैं ना, अदालत को उन पे पाबंदी लगानी चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए, तभी समेगा ये मामला। जी। आप बताइए किसी बेचारे पे, और पता भी नहीं किसी ने नारा लगाया या नहीं लगाया, जी, सही ये भी बात नहीं है। पता, कोई सबूत ही नहीं है। और हम किसी ऐसे नारे की हिमायत भी नहीं करते। और हमारे बच्चे अपने देश के ख़िलाफ़ कोई नारा लगाते भी नहीं हैं, और मुसलमान अपने खिलाड़ियों को पसंद करते हैं। ये झूठे इल्ज़ाम हैं। बिल्कुल, मुसलमान तो अपने देश से मोहब्बत हम करता तो है। इसकी ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं, और हम कहते हैं कि ये इनको मिलना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा हिंदुस्तान में कोई भी आदमी खड़ा होकर के कुछ भी कह देता है। जैसे कि इसमें कहा गया कि एक आदमी नीचे अपने मकान में टहल रहा था और उसने ये इल्ज़ाम लगा दिया पुलिस स्टेशन जाकर, फला घर से मुझे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की आवाज़ आई, फला घर में या फला घर वालों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये है हमारा हिंदुस्तान। यहाँ कोई भी खड़ा होकर के कुछ भी कह देता है और बिना किसी सबूत के उसका यकीन भी कर लिया जाता है। इस मामले में एक आदमी कहता है कि मैं अपने मकान में टहल रहा था और मुझे फला घर से पाकिस्तान जिंदाबाद नारे की आवाज़ आई। फला आदमी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और उस पुलिस उसका बिना सबूत के यकीन भी कर लेती है। और उन एक तो लड़का है उनका जो 15 साल का है, नाबालिग है, और उनके बाप को भी, दोनों को, बाप बेटे को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और आगे कार्रवाई ये होती है कि उनकी दुकान और मकान दोनों ज़मींपोश कर दिए जाते हैं बुलडोज़र से।
ये है हमारा हिंदुस्तान। अगर उन्होंने कोई गलती की थी, पाकिस्तान का नारा लगाया था, तो उसके लिए कानून है, अदालत है। ऐसा तो नहीं कि आप ही फैसला कर देंगे और आप ही सज़ा सुना देंगे, फिर अदालत का क्या काम है। और गलती कोई घर में से एक इंसान करेगा और उसकी सज़ा पूरे परिवार को दी जाएगी, उनकी दुकानों को ज़मीं बोस कर दिया जाएगा और घरों को ज़मीं बोस कर दिया जाएगा, घरों पर और दुकानों पर बुलडोज़र चला दिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं है। एक तरफ अदालत कहती है कि जो मकान आपने नाजायज़ बुलडोज़र से तोड़े हैं वो सरकारी खर्चे पर आप बनाएंगे। एक तरफ अदालत बुलडोज़र पर बैन लगाती है कि अब किसी के घर पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। अगर किसी का घर गैर कानूनी भी है तो उसको पहले वक्त दिया जाएगा, बाद में उसके घर पर बुलडोज़र चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपके सामने है क्या हो रहा है। देश के कुछ ठेकेदार खुद ही अदालत बने हुए हैं, खुद ही कानून बने हुए हैं, खुद ही फैसला सुनाते हैं और खुद ही सज़ा भी दे देते हैं। किसी के घर पर भी बुलडोज़र चला देते हैं और दूसरी तरफ बुलडोज़र रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश के कुछ ठेकेदार उठते हैं, किसी के ऊपर भी कोई भी फैसला सुनाते हैं और उसको सज़ा भी दे देते हैं। उसके घर पर, दुकानों पर उसके बुलडोज़र भी चला देते हैं। गलती एक इंसान करता है या नहीं भी करता, उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं होता। गलती एक इंसान करता है और उसकी सज़ा उसके घर, परिवार और उसके कारोबार को दे दी जाती है। तो जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से हमारी अपील है कि कोई इंसान अगर गलती करता भी है तो उसके लिए अदालत है, पहले उसके खिलाफ मुकदमा चलाए, जब जुर्म साबित हो जाए फिर जो चाहे सज़ा दे। लेकिन जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तब तक फैसला सुनाकर सज़ा दे दें। आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं और इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, और इन हालातों से जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, इन सब से हमारा देश किस तरफ जा रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।